to study science easily? Well, for the physics and solving chemistry portion, I'll recommend to study the theory a little and solve the questions first. Then come back to the theory when you're not able to solve the question because you don't know the theory properly, and then return back to the question. This to and from method actually works like a magic. क्योंकि जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो हमें थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम अपनी थ्योरी पढ़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द रीज़न वाई कि जब हम फार्मूलाज पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें आ गया है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं उसी फार्मूला से तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं. इसलिए हम थ्योरी पढ़ के ये समझते हैं कि हमारा जो फिज़िक्स का पोर्शन है मोस्ट प्रोबेबली वो कंप्लीट हो चुका है, जबकि ये गलत है. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा और फिर हमें ऐसा लगेगा कि साइंस बहुत टफ है, हमसे हो नहीं पाती है. Because when you are actually reading the formulas, you are not executing it in the questions, and that's the reason why you won't be able to execute it later. So this is the biggest mistake we do in our physics and solving chemistry portion in our science books. So don't at all feel कि मुझसे science solve नहीं हो पाती, I am a very dumb student. No, you're actually doing a little mistake which you can mend after watching this video for sure. एंड अगर बात की जाए बायोलॉजी की तो बायोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड दैट्स नॉट कि मैंने पीसीबी ऑप्ट किए, मैं इसलिए ये कह रही हूँ. फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में हम ये गलती करते हैं, लेकिन बायो में शायद जो पीसीबी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि या इट्स अ गुड चैप्टर, बट जो पीसीएम एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बता दूँ कि बायो के चैप्टर्स पढ़ने से पहले ही आप ये सोचते हो कि इसमें बहुत याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही बेकार चैप्टर है. अगर आप चैप्टर पढ़ने से पहले ही इस टाइप की माइंडसेट रखते हो, इस टाइप की थिंकिंग आप रखते हो, तो ऑफ कोर्स चैप्टर कितना भी इंटरेस्टिंग होगा आप उस चैप्टर को कभी भी नहीं अच्छे से पढ़ पाओगे. इसलिए आई रिकमेंड टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट है, उसे पढ़ने से पहले ट्राई टू शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट चैप्टर. आपको नहीं पता है वो चैप्टर कैसा है, बस आप करो कि हाँ ये चैप्टर मज़ेदार होगा, बस ये एक हल्की सी फीलिंग रखो अपने अंदर, एंड सी इट वर्क्स लाइक मैजिक, रियल मैजिक. फिर आप जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो वो एक्चुअली में आपको बहुत मज़ा आएगा. लेकिन अगर आप उस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही ये सोच लोगे कि ये बेकार चैप्टर है, ये टफ़ चैप्टर है, एनीथिंग लाइक दैट, तो चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे और वहाँ पे ये मैजिक बिल्कुल ऑपोजिट कास्ट स्पेल करेगा आपके ऊपर और फिर बुरा बुरा होगा. सो कज़ वी आर स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू स्टडी एवरीथिंग, आप अपने अंदर ये जोश भर के रखो कि ये चैप्टर जो है जैसा है मैं तो कर ही दूँगी, मेरे लिए तो सब कुछ आसान है, ये चैप्टर मज़ेदार ही होगा, मुझे तो मज़ेदार ही लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन टेंथ क्लास में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लोग बहुत बुरा कहते हैं कि बहुत टफ चैप्टर है. यू डोंट इवन नो कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा चैप्टर है. आप अभी 10th में आए हो, आपको नहीं पता वो कैसा है, बस आपका एक माइंडसेट बन गया कि ट्रिग्नोमेट्री एक बुरा चैप्टर है, और इस वजह से आप जो है उसको पढ़ने से पहले शायद डरोगे और पढ़ते हुए आपको शायद ना समझ आ सके. बट लेट मी टेल यू, ट्रिग्नोमेट्री इज़ सच एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट इज़ लाइक सो मच ईजी. बस उसमें एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फर्दर मोर इट विल बी सो मच ईजी. सो जस्ट हैव दिस माइंड सेट. पता नहीं कौन है वो लोग जो ट्रिग्नोमेट्री को टफ कह रहे थे. आई एम अ पीसीबी स्टूडेंट बट स्टिल आई एम सेइंग कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ ईजी एंड फन. सो जस्ट लुक, यू शुड हैव दैट माइंड सेट.